Chapter 16 State Government. This is Social Science, Grade 7, Gujarat Board. We elect a class representative for smooth management of the class. Moreover, we form a class committee, a class cleanliness committee, a class management committee. You also must be doing your part to decorate and arrange the class. You may be wondering who would be in charge of the entire administration, management, and executive of the state. सो ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर है स्टेट गवर्नमेंट। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को कौन चलाता है, कैसे चलाता है। तो इन्होंने यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव जब आप यानी कि मॉनिटर जब आप अपनी क्लास में मॉनिटर को इलेक्ट करते हैं ना, वो कई जगह पे इलेक्ट नहीं होता, मैम जो है वही बोल देती है कि ओके जो टॉपर है वो मॉनिटर बन जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट in many classes especially if you go to higher classes तो इलेक्शन भी होता है। उसको क्यों इलेक्ट किया जाता है, इसे क्यों रखा जाता है, उसका क्या काम है? उसको क्लास को मैनेजमेंट करना है ठीक से। क्लास में ऐसी भी कमेटी होती है कि क्लीनलीनेस कमेटी है या नोटिस बोर्ड कमेटी है या रिसर्च कमेटी है, समथिंग लाइक दैट। इस हर एक स्कूल में एज पर योर स्कूल इट माइट बी डिफरेंट, सो यू मे बी ऑल्सो डूइंग समथिंग, हु नोस। ओके, सो अब इसी के बेसिस पे आप ये सोचिए कि जब आप एक छोटी सी क्लास को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो एक पूरा जो स्टेट है, एक पूरा जो बड़ा सा स्टेट है लाइक गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वो बड़े बड़े स्टेट्स में वो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस पूरे स्टेट को मैनेज किया जाता है, वो कौन करता है और कैसे करता है? The state government does the administration of the state. So who does the administration of the state is the state government. So state की government है. One of the basic objectives of the state is to maintain the well-being and safety of the people by maintaining law and order. First objective उनका काम ही क्या है, main aim क्या है उनका? एक गवर्नमेंट अगर स्टेट की है तो उसका मेन काम क्या होता है कि उनको अपना जो अपने जो लोग स्टेट में रह रहे हैं उनका वेल बीइंग होना चाहिए, दे शुड हैव सेफ्टी। और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या मेंटेन करना है? लॉ एंड ऑर्डर। यानी देश यानी कि अपने अपने स्टेट में उनका ये काम है कि लॉ एंड ऑर्डर, न्याय को बना के रखे, पुलिस प्रशासन सही से रखे, ताकि स्टेट के अंदर रहने वाले लोग अपने आप को सेफ फील कर सकें। The main aim of the state government is to attain the all-round welfare of the people of the state. See, this is important. It is the all-round welfare. It is not just welfare in education या welfare in agriculture या welfare in this or that. It should be all round, यानी कि पूरा का पूरा welfare लोगों का जो भी उनकी लाइफ की ज़रूरत है वो पूरा होना चाहिए। उससे क्या, उसके लिए क्या करना उन्हें? बाय प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है कि उन्हें अपने लोगों का फ्रीडम, स्टेट के अंदर लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए, और दूसरा फंडामेंटल राइट्स। इफ यू रिमेंबर यू हैव लर्न द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजन, जो हमारे 6 बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल से दिए हुए राइट्स है। हर एक स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि कभी भी आपके स्टेट में रहने वाले इंसान को ये ना लगे कि हमें हक नहीं मिल रहा है। फॉर these थ्री organs of the government continuously function as, there are three organs यानी कि three branches या three parts of the government. They are the legislative, the executive and judiciary. ये तीनों क्या है अलग अलग, और ये कैसे काम करते हैं? लेट्स सी। स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है? लेजिस्लेटिव के अंदर में कौन आता है? द चीफ मिनिस्टर और उनके सारे मिनिस्टर्स, जिनका काम है कि स्टेट के ऊपर ऑब्जर्व करे और रूल्स बनाए लॉ एंड ऑर्डर पर्टेनिंग। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि एग्जीक्यूटिव जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करें। जुडिशियरी इन दोनों के ऊपर नज़र रखता है कि सचमुच में दोनों ठीक से काम कर रहे हैं, या स्टेट के अंदर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। दैट इज द वर्क ऑफ द जुडिशियल। स्टेट लेजिस्लेचर, जो जैसे हमारा जो कंट्री है उसका हम बोलते हैं द पार्लियामेंट, वैसे ही हर स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इसका काम होता है लॉज बनाना, फॉर्मुलेट लॉज फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। लॉज किस लिए? लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन अपने स्टेट के अंदर प्रॉपरली गवर्नमेंट को मैनेज कर पाए उसके लिए। While the function of state executive is to implement the law and function of the judiciary is to punish those who break the law. Executive का क्या काम है? उनको ये देखना है, जैसे एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स,
तो उनका क्या काम है कि ये देखना कि जो लॉ बने हुए हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट तो हो रहे हैं ना, ट्रैफिक का कोई लॉ बना हुआ है वो ठीक से चल तो रहा है ना, लोग उसको फॉलो तो कर रहे हैं ना। एंड जुडिशरी का क्या काम है कि अगर कोई लॉज को तोड़ता है, लॉज को प्रॉपरली नहीं फॉलो करता है, तो उसको पनिश करना है, या तो कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करना है जिससे लोग लॉज को फॉलो करना सीखें। Local self-government. The government is also a managing body. Managing means they have to, जैसे कोई मैनेजर होता है किसी फर्म में, he has to make sure that everything सब जगह पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. This managing body usually runs the administration according to the will of the people. Okay, this is important. It is not that they have to manage as per what they believe or what they like or however they like. They have to administer as the will of the people. And how do we know will of the people? Of course, through elections. India is a very big country. If the administration is carried out from only one level or place, it leads to many difficulties and inconveniences to the citizens. Now, India is so big, you know what? हमारा फॉर एग्जाम्पल जो महाराष्ट्र की एक स्टेट का जो हमारा पॉपुलेशन है, कई बार तो यूरोपियन स्मॉल स्मॉल जो कंट्रीज है उनके बराबर, उनसे भी ज़्यादा बड़े हैं हमारे स्टेट्स। ओके, इतना ज़्यादा बड़ा है। एंड यू नो दैट इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। सो एक ही जगह से, लाइक फ्रॉम दिल्ली, सिर्फ एक ही जगह से एक ही गवर्नमेंट मैनेज करे तो भी नहीं होगा। इवन इन द स्टेट, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात स्टेट, इफ दे मैनेज ओनली फ्रॉम गांधीनगर, वो भी नहीं होगा, बिकॉज इट्स सो बिग। Okay, so what happens, that is why we have a government which works at different levels. So we don't have a government जो सिर्फ एक बंदा चला रहा है या एक लेवल पे है। We have different levels, छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। That is at the local level, at state level and national level. So what are the three levels where we find our government? One is a local level. Local यानी आप जिस सिटी, गांव, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां की अलग मैनेजमेंट है। Okay, not different government but different bodies to manage. Second is the state level, and finally the most, सबसे highest is the national level. Local people elect their representatives by voting, and administration done by them only is called local self-government. Now, for example, if I live in the city of Pune, for example, okay, I don't live in Pune, I'm just saying. तो पुणे के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पूना डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, वो लोग ही अपने लिए, वहाँ के ही लोग वहाँ पे अपने लिए गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे अहमदाबाद के लोग जाके वोटिंग नहीं करेंगे, अनलेस कि हाँ वो वहाँ पे रह रहे हैं बहुत सालों से और उन्होंने वहाँ का वोटर्स आईडी ले रखा है। इट इज नॉट कि अब पुणे में गवर्नमेंट सिलेक्ट हो रही है और हम यहाँ अहमदाबाद में वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। अगर कोई गांव है, ग्राम पंचायत की हो रही है, तो उसी गांव के लोग उसको वोट करेंगे। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की हो रही है तो उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग ही उसे सेल्फ गवर्नमेंट अपने लिए चुनेंगे। वाई सेल्फ गवर्नमेंट? बिकॉज उसी सिटी को, उसी एरिया को, उसी गांव को, उसी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करने वाले लोगों में से ही किसी को सिलेक्ट किया जाता है कि हाँ अब भाई आप हमारे इसमें गवर्नमेंट करो, के इसमें आप हमारे लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ग्राम पंचायत सबसे लोएस्ट, जो एकदम छोटा, जो हमारे पिरामिड में सबसे छोटा नीचे वाला है, वो ग्राम पंचायत। हर एक गांव की अपनी पंचायत होती है। तो गांव की पंचायत का जो इलेक्शन होगा वो गांव के ही लोग करेंगे, और वहां पे जो कैंडिडेट्स होंगे, दे ऑल्सो विल बी फ्रॉम दैट सेम विलेज। किसी बाहर के गांव से आके कोई नहीं बोलेगा कि चलो मैं कभी कभी आ जाऊंगा आपका गांव देखने, नॉट पॉसिबल। ओके, तालुका इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू विलेजेस। सो उस तालुका में उसी गांव के जो 15 गांव 20 गांव लोग हैं, वो ही उसमें वोटिंग करेंगे। एंड देन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, द डिस्ट्रिक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी तालुकास। तो तालुका, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने तालुका है वहां के लोग ही उधर वोट करेंगे, वहां के लोग ही गवर्नमेंट में खड़े रहेंगे। आई मीन दे विल बी कैंडिडेट्स जिसको हम नॉमिनेट करेंगे, एंड दे ओनली विल बी सेइंग दैट ओके आई विल डू दिस एंड दिस एंड दिस फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट इफ यू वोट मी। सो दे आर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल यानी गांव के अंदर। म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर द गवर्नमेंट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ रूरल में क्या होता है? तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड ग्राम पंचायत। रूरल ये गांव के लेवल की है। अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, ओके, पूना है, कोयम्बतूर, बैंगलोर, हैदराबाद, वेरी मेट्रोपॉलिटन बिग cities, Delhi, Kolkata, there we have municipality and corporation.
तो वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है. व्हाट मीन्स इन द सिटी लेवल, ऑन द सिटी लेवल, जब वेरी वास्ट सिटीज, दे कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय वन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फुल्ली. सो उसके लिए अलग से अपना अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट. वी विल स्टडी अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, बट नाउ ये सब इन दिस चैप्टर our main focus will be on the state formation and role of state government. How is the state government formed? The first thing is कैसे उसको बनाया जाता है, and functions. फिर उनको करना क्या है, role क्या है उनका. India is a country with a huge population. Already we have seen that. India has 28. Now we have different 29, and we have different union territories. Delhi is the special state. Why is special state? Of course, because it is a capital also. There is a federal government in the country with two levels, namely union and state. A federal government, federal मतलब यहाँ पे federal का मतलब होता है एक unit. इसके अंदर दो है, union या तो central government, right? जो मेन दिल्ली में से जो सरकार चलाती है, जो प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, and हर स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट है. Okay, so we have two levels of government, union and state. The national government is called the central government और द यूनियन गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऑल दैट इज इन द यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे देश को चलाते हैं. इट administers the whole of India. The government that administers the state at state level is called the state government. Then what is the state government? The government that manages the whole state. Different states. We have 29 states now. So all that states are managed by the state governments. This is how the formation, the structure of the state government is. The head, the person who is at the head, the top is the chief minister of a state. उसके अंडर में दे विल बी कैबिनेट मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर्स मीन्स दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ वन different parts. Like for example, one person is looking after the state finance, then one person is looking after the state के अंदर का education, state के अंदर का agriculture, industries. One person is looking after the state's say employment or no, state transportation, something like that. एंड इनके अंडर में हर एक मिनिस्टर्स के स्टेट्स होते हैं. जैसे कोई कोई एग्रीकल्चर का कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ही विल हैव आल्सो समबडी एल्स अंडर हिम टू हेल्प हिम. And then we will have members of legislative assemblies, that will be MLAs from different parts of the state की. हर एक सिटी, हर एक यूनिट कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग वार्ड्स होते हैं. जैसे सिटीज के अंदर वहां पे से जो MLAs को हम सिलेक्ट करते हैं, दे टेक केयर ऑफ द उनका नेटवर्क पूरे स्टेट में फैला होता है. बिकॉज छोटे से छोटा यूनिट के अंदर एक एक MLA होगा, सो वो अपने ही एरिया के लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को he'll make sure that the cabinet ministers of state को बताए, चीफ मिनिस्टर को बताए, और जो भी प्रॉब्लम है अपनी एरिया की उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. सो दैट विल बी द MLA. So at the lowest level in the central state government structure, we have the MLAs, then we have ministers of state, we have cabinet ministers, and above all, then we have a chief minister. We also have a governor who is responsible to just make sure that this all, the whole structure is working properly. In case something happens, he can step in. Otherwise, he normally keeps his distance, just like the president of the country. Some states in India are bigger or larger than the other states. Okay, so we have two layers in the state government also, legislative council and legislative assembly. Now, certain states have a legislative council. What is a legislative council? Just like in the central government में जैसे राज्यसभा और लोकसभा अलग दो हाउसेस हैं, उसी तरह से स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. लेकिन हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. हर एक स्टेट के अंदर देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. वन इज द लेजिस्लेचर, जिनका काम हमने पहले देखा कि उनका काम क्या है कि वो रूल्स बनाए अपने स्टेट के अंदर. सेकेंड है एग्जीक्यूटिव, जिनका काम क्या होता है कि उन रूल्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें. द IAS ऑफिसर्स, द कलेक्टर्स, द सब कलेक्टर्स, द मैजिस्ट्रेट्स. एंड देन वी हैव द जुडिशियरी, जिसका ये काम है कि अगर रूल्स नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे तो फिर क्या क्या किया जा सकता है. पीपल आर नॉट लिसनिंग, then there is law and order. The upper house of the state legislature is called the legislative council. Every state in India has a legislature. There is a legislative council only in the states of Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Telangana, and Andhra Pradesh.
ओके, सो लेजिस्लेटिव तो हर एक स्टेट में होता ही है, मतलब कि द गवर्नमेंट जिसका काम है रूल्स बनाना, लेकिन हर एक इसके में ना 2 लेयर्स नहीं होते। लाइक ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में है, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, बाकी स्टेट्स में नहीं पाए जाते हैं। गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो इन गुजरात स्टेट वी हैव ओनली one assembly, only one house. Members of the Legislative Council are elected by the constituencies of the local self-government bodies, registered graduates, electoral college of secondary and higher secondary teachers. So legislative councils कहाँ selected होती है? By the constituencies. हर एक city के अंदर अपना cities are divided into constituencies, villages are divided into constituencies. तो local self government bodies जो वहाँ पे है उसमें जो registered graduates हैं, electoral college of secondary and higher secondary teachers and teachers है, वो लोग सब मिलके elect करते हैं to a member, to be a member of the legislative council. The candidate must be 30 years of age or more and should be an Indian citizen. This is simple. We have to have a, we cannot have a foreigner in the government. Legislative council is a permanent house. Each member of the legislative council is elected for a term of 6 years. One third members of the legislative council retire every second year. The state decides whether to have a legislative council or not. So not necessary to have a legislative council. वो state अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ हमारा स्टेट इतना बड़ा है, क्या हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत है, अगर है तो वो उसे सिलेक्ट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ परमानेंट हाउस, मतलब कि उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। उसमें क्या होता है कि हर 6 साल के लिए एक एक जन काउंसिल को 6 साल के लिए इलेक्ट कर लिया जाता है। हर 2 साल में एवरी सेकेंड ईयर वन थर्ड मेंबर्स जो होते हैं उसके वो रिटायर हो जाते हैं, और हर स्टेट अपना अपना डिसाइड कर लेता है वेदर दे वांट दिस और दे डोंट वांट दिस। Legislative assembly which is there in every state. The lower house of legislature is called legislative assembly. So in legislature we'll have two parts, upper house and lower house. अगर upper house है तो उसे council बोला जाता है और lower house को assembly बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये किसने डिसाइड किया कि कितने होंगे इसके अंदर लोग और क्या होगा, ये सारे जो रूल्स बने हुए वो कौन डिसाइड करता है? ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि हर स्टेट के अंदर इस तरह से गवर्नमेंट चलेगी। तो अब हमारे स्टेट में 75 ईयर्स हो गए हैं हमारी आज़ादी को, कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए जितने साल हो गए उसके अनुसार वी मेक श्योर कि इसी तरह से गवर्नमेंट्स बनाई जाती है। The number of members in the legislative assembly cannot be less than 60. Okay, we should have in every state 60 members तो होने ही चाहिए और 500 से ऊपर नहीं होने चाहिए। Okay, so there's a limit like 60 to 500, between 60, more than 60 and less than 500, उसके बीच में आप कितने भी हो सकते हैं, depends on the how large or how huge the state is. और क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए अगर आपको एक लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है? तो आपको क्या होना चाहिए? यू शुड बी इंडियन सिटीजन, then he should be 25 years or more. See the council में क्या था? 30 years, assembly में 25 years. He must not have a paid position in the government institution. वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, नो रेलवेज में है या गवर्नमेंट टीचिंग में है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ही शुड नॉट बी एनी पेड पोजीशन, वहाँ पे नौकरी कर रहा हो ऐसा नहीं चलेगा। दैट पर्सन शुड नॉट बी अ बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब ऐसा नहीं है कि भाई उसके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है, बैंक में बिल्कुल जीरो बैलेंस है। Okay, because now I think this rule has been kept so that the person is not using his office for being a corrupt person. A convicted offender, convicted offender यानी कि बार बार उसने कोई offense किया है, कोई crime किया हुआ है बार बार, or having an unstable mind. Okay, he's a stable person, mentally disturbed person cannot take care of the other people, right? So these are some basic rules. Every state in India has a legislative assembly. State areas are divided into different constituencies. Har ek state is divided into different constituencies. One member is elected from each constituency. So every city will have constituencies, villages, सबका depends on the area. Okay, area के अनुसार constituencies या parts में आप उसको हिस्सा बोल सकते हैं। एक constituency का मतलब होता है एक एक छोटा छोटा हिस्सा, सिटीज को, गाँव को, डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा गया ताकि वो उस हिस्से के अंदर जो एमएलए होगा वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उधर की सॉल्व कर सकता है। There are total 182 assembly seats in the state of Gujarat. Now in Gujarat, we have 182 seats. That means 182 constituencies. The number of legislators in each state legislative assembly is different. So in Gujarat, we have 182, but
In Karnataka, there will be different, in Maharashtra, different, in UP, different, in Bihar, different. The number of seats are based on, so the number of constituencies are dependent on the population. How big the city, state is और कितना population है. Most of the legislators belong to different political parties. Okay, so legislators का अपना एक एक अलग अलग political parties होता है. जैसे national parties है हमारी, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप पार्टी है, we have समाजवादी पार्टी, we have different parties, and in many states there are state parties. Okay, जैसे in Tamil Nadu we have DMK, so in Maharashtra we have Shiv Sena, so some of them are Mamata Banerjee's Trinamool Congress in West Bengal. So some states have their own state parties also. बट एवरी मेंबर इज अ पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर होता है. कभी कभी कुछ होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बिलोंग करते. दे आर गुड लीडर्स एंड पीपल इन द स्टेट रिकग्नाइज देम एज गुड लीडर्स, या तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बहुत जानते हैं उन्हें, और वो ये कहते हैं कि चलो आई डोंट वांट टू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, मैं यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट हो गया, मेरी इस एरिया से मैं सिलेक्ट होकर आ गया, तो मैं इस एरिया में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, रोड्स की, या तो यहाँ पे पार्क्स की प्रॉब्लम है, या तो यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, वॉट एवर मे बी द, he may promise the people that this is what I will do for this place if you select me, and if people want they can select that person also without any political party. The Vidhan Sabha Bhavan of Gujarat is located at Gandhinagar, and its name is Vittalbhai Patel Vidhan Sabha Bhavan. So every state has its own Vidhan Sabha Bhavan. That means the place where all the our leaders sit and have offices. The chief minister has the office, and they decide from there कि state को कैसे चलाना है. और हर एक का जो अपना अपना state capital होता है. Every state has its own capital. वहाँ के capital में इसको the Vidhan Sabhas or the assembly will be there. Okay, so we have our capital of Gujarat is Gandhinagar, so we have it in Gandhinagar. और जो विधानसभा भवन है उसका एक अलग से नाम भी है, उसका नाम है विठल भाई पटेल विधानसभा भवन. How is the election held in the states? Election for members of the state legislature are held every 5 years. A member of the legislative assembly is called a legislature or legislator or MLA. इसको बोलते हैं MLA, member of the legislative assembly. Full form of MLA is member of the legislative assembly. MLAs are elected by the people through direct election. So how do we have a MLA? कैसे बन जाते हैं वो? जो हमने ऊपर देखा था उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए 25 years and he should not be bankrupt. वो सारा वो पर्सन कैसे MLA बन सकता है? वो अपने आप को नहीं डिक्लेयर कर सकता. There will be elections, direct elections. Different political parties field their representatives at their party's candidate in the assembly election. See, now we have two layers of election. There are actually different layers of elections. स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, हर साल एक साथ हो सकते हैं. आई मीन 2-3 स्टेट्स के हमेशा नॉर्मली एक साथ होते हैं, बट हर स्टेट का अपना अपना अलग इलेक्शंस होता है. और बाद में वी हैव वन इलेक्शन विच इज फॉर द होल कंट्री. सो असेंबली इलेक्शंस में द पीपल ऑफ दैट स्टेट, द एमएलएज आर सिलेक्टेड. One becomes a member of the legislative assembly based on majority of votes from his own constituency. जैसे हम वोटिंग में होता है मेजोरिटी जो होता है वो बंदे, वो person, it can be a man, it can be a woman, whoever it may be, that person will be selected. The party having a majority in the legislative assembly. See now what happens, every political party, अगर हमारे मान के चलो कि हमारे पास 180 सीट्स हैं, तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल डिसाइड कि 180 सीट्स के ऊपर हम अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे कि हमारा ये पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा ये सिंबल है, हमारा ये बिलीफ है, और आप हमारे पार्टी के लोगों को वोट दो. पीपल में समटाइम्स सी कि लोग कि जो एमएलए के लिए जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उसमें से कोई लायकात है या नहीं, या समटाइम्स दे विल डिसाइड कि नहीं हमको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट दे वोट. अब जिस पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा जिस पार्टी के लोग चुनकर आए हैं, वो बनाती है गवर्नमेंट, फॉर्म इट्स ओन गवर्नमेंट. द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल. और एमएलए का क्या काम है, वो क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनका काम है उनको लोगों को रिप्रेजेंट करना. रिप्रेजेंट करना है मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन के सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे लोग अपनी प्रॉब्लम लेके गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते. ओके, देयर विल बी सम few lakhs people or few thousand people in one constituency, so it's not possible for them कि सारे के सारे एक साथ चलो हम चीफ मिनिस्टर को अपनी प्रॉब्लम बताएं. doesn't happen.
उनका एक पर्सन होना चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे, जो उनकी तरफ से चीफ मिनिस्टर के सामने या तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जब मीटिंग्स होती है तब बोले कि भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे इतने अमाउंट की ज़रूरत है या मुझे ये परमिशन की ज़रूरत है, दिस इज़ व्हाट माय पीपल नीड। ओके, सो व्हाट इज ही गोइंग टू से, नॉट व्हाट ही वांट्स, बट इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या समस्याएं हैं उसको लेके उसे रिप्रेजेंट करना है लोगों को। दिस इज व्हाट इज द जॉब ऑफ एन एमएलए। टेन्योर और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना होता है, हाउ लॉन्ग कैन द असेंबली लास्ट, या हाउ मेनी ईयर्स द एमएलए कैन बी एन एमएलए। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ परमानेंट हाउस, ओके, इट्स टर्म इज 5 years, जैसे काउंसिल का था 6 years, इसका है 5 years। इट डिजॉल्व्स व्हेन इट्स टर्म गेट्स ओवर, डिजॉल्व्स मतलब कि 5 साल के बाद nobody remains the same, the chief minister will not remain the same, और बाकी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे दे विल नॉट रिमेन द सेम, द एमएलएस विल नॉट रिमेन द सेम, व्हाट हैपेंस इज देयर टर्म इज ओवर, 5 साल खत्म, बात खत्म, अब आपको वापस से जाना है लोगों के पास, वापस से इलेक्शन होगा, पीपल विल डिसाइड, आपने ठीक से काम किया था हम आपको वापस वोट करेंगे, आपने ठीक से काम नहीं किया था, नो वी डोंट वांट यू, वी वांट अनदर पर्सन। ओके, सो दैट इज व्हाई वी से कि लोगों की मर्जी चलती है। सो आफ्टर 5 years legislative assembly is dissolved, please remember the difference। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट डिसॉल्व, इट इज अ परमानेंट हाउस, उसमें से लोग रिटायर हो जाते हैं और दूसरे को सिलेक्ट करके वापस भेजा जाता है। यहाँ पे सबके सब पूरी की पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है हर 5 साल में। In certain unusual situations, the government cannot run according to the constitutional provision, or when a government cannot be formed, in that case, the president imposes presidential rule in the state on the recommendation of the governor। कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है, अनयूजुअल कंडीशंस, ओके, नॉर्मली 5 years को तुमको चलाना है। कभी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई स्टेट के अंदर, टू मच ऑफ राइट्स, टू मच ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, मोस्टली तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है, और गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ठीक से लोगों की देखभाल नहीं कर रही है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, जो प्रेसिडेंट हैं, उनको जो स्टेट का जो गवर्नर गवर्नर होता है, जो देख रहा है कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट कैसे चला रहे हैं, जब उसे लगे कि नहीं ठीक से नहीं चला रहे, लोगों का भला नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, गवर्नर गोज टू द प्रेसिडेंट और वो कहता है, रिकमेंड करता है कि देखिए हमारी स्टेट में ना ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये गवर्नमेंट ठीक से नहीं चल रही है, इसको हम खत्म कर देना और वापस इलेक्शन कर दें। ड्यूरिंग दैट टाइम द गवर्नर टेक्स केयर ऑफ द स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, और वापस कोई दूसरा सॉल्यूशन ना निकले, दूसरी गवर्नमेंट ना आए, तब तक 3 months 4 months 6 months समटाइम्स द गवर्नर जो होता है वो उस स्टेट को चलाता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। The MLAs elect the speaker and the deputy speaker from them for the smooth conduct of the legislative assembly। Now who is this speaker and the deputy speaker? ये MLAs जो होते हैं उन्हीं में से जो जितने MLAs हैं उन्हीं में से किसी दो को सिलेक्ट किया जाता है, एक को स्पीकर एक को डेप्यूटी स्पीकर। क्यों? क्योंकि जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं सारे के सारे, तो कुछ लोग जो सिलेक्ट होकर आए वो एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो लोग नहीं इलेक्ट होकर आए हैं वो दूसरी पार्टी को जो बिलोंग करते हैं, जो इलेक्ट होकर आए थे सॉरी, लेकिन उनकी उनकी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो अब वो अपोजिशन में बैठेंगे, तो दोनों के बीच में बातें होती है, क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, आपने इसमें क्या काम किया, आपने ये किया या नहीं किया, तो वो सब जो ना उसके ऊपर जो मेंटेनेंस होता है, देखभाल होती है, जैसे हमारे क्लास में तुम्हारा कोई डिबेट चल रही है तो उसको देखने के लिए सपोज कोई मॉनिटर है, समथिंग लाइक दैट, वो काम होता है डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का। और ये कैसे बनते हैं? जो सिलेक्ट किए गए एमएलएज है उन्हीं में से जिसके ऊपर सबको भरोसा है, सारी पार्टी के लोगों को उस पर भरोसा है कि नहीं, दिस पर्सन इज फेयर एंड जस्ट, दिस पर्सन इज वेल एक्सपीरियंस्ड, इतने सालों से उन्होंने असेंबली में बैठे हैं तो उनको पता है कैसे असेंबली को चलाना है, जस्ट कोई नया नया एमएलए बन के आया उसको नहीं बनाएंगे, नो, जो काफी सालों से है असेंबलीज में एमएलए, 3-4 सालों 3-4 टर्म्स यानी 15-20 साल से पॉलिटिक्स में है, एक्सपीरियंस्ड है, उनको बना देते हैं। Financial and ordinary bills can be introduced in the legislative assembly only. After passing through various stages, the bills are sent to the governor for approval. On getting approval of the governor, the bill becomes an act. Financial bills, ओके, स्टेट के अंदर बजट को लेके, एजुकेशन के लिए इतना पैसा चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए इतना चाहिए, वो सारे जो बिल्स होते हैं वो सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में ही ओनली, वाई इज इट यू सेड यू ओनली, बिकॉज वो काउंसिल में नहीं जाते, ओके। उसके बाद वेरियस स्टेजेस, उसके बाद वो क्या होता है, एक बिल के ऊपर एक बिल, कोई जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है
वो ले आती है कि चलो भाई हमें ना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधारना है, तो हमें इतना अमाउंट की ज़रूरत है, इसको हम इस तरह से करेंगे, वो ले आते हैं कोई बिल। तो बाकी के जो सारे सारे एमएलएज़ हैं, बैठकर सब डिस्कस करते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है, नहीं इसमें ये जो बिल है ना, इसमें ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज़ नॉट राइट। तो फिर वो वापस जाता है, फिर वापस रिकमेंड होके आता है, फिर ठीक-ठाक होके आता है, फिर एक बार सबने बोला हाँ ठीक है चलो, उसके बाद वो फाइनली जाता है गवर्नर के पास और गवर्नर उसके ऊपर अपना स्टैम्प लगा देता है। अगर गवर्नर को सही लगे तो, अगर कभी, वैसा होता नहीं है बट अगर कभी गवर्नर को लगे नो, नहीं यार इसमें कुछ सही नहीं हो रहा है, तो वो वापस भेज देता है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कि भाई इसको ठीक ठाक करके भेजो, मुझे ये पॉइंट सही नहीं लगे। वैसे होता नहीं है ऐसा, नॉर्मली गवर्नर्स उस पर अप्रूव कर देते हैं और उसके बाद जब वो गवर्नर उसे अप्रूव कर देता है तभी से वो एक्ट हो जाता है। एक्ट यानी कि एक नियम बन जाता है। अब वो नियम बन चुका है लेजिस्लेटिव के अंदर। ओके, दिस इज हाउ द लेजिस्लेटिव रन्स। एक कोई प्रपोजल लेके आते हैं, उसका बिल बनता है, बिल के बाद उसके ऊपर डिस्कशंस होती है, उसको पास किया जाता है, फिर गवर्नर उसे अप्रूव करता है, फिर वो एक्ट बनती है। अब इस एक्ट को काम में लाना, इसका काम होता है एग्जीक्यूटिव का। और अगर वो एक्ट को काम पे ले आने के बाद भी जनता उसको नहीं सुन रही है तो उसको सॉल्व करने का प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मेदारी होती है जुडिशियरी। तो इनका काम है एक्ट्स को बनाना और इम्प्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। What are the main functions of the state government? Make amendments. Amendments मतलब उसके अंदर आप पूरा बिल नहीं चेंज कर सकते। आई मीन आप पूरा का पूरा जो बिल होता है ना, सॉरी, कोई रूल है या कोई नियम है स्टेट के अंदर कई सालों से चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि आप बहुत पुराना हो गया है ये, अब इसमें ना थोड़े चेंजेस की ज़रूरत पड़ रही है एज पर द सिचुएशन, तो आप उसमें अमेंडमेंट या करेक्शंस छोटा बड़ा कर सकते हो। आप उसको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का रूल को चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब उसे सिर्फ एज पर द सिचुएशन थोड़ा सा चेंजेस उसमें लाई जा सकती है, एग्जिस्टिंग लॉज जो पहले से चले आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए जा सकते हैं, पूरी तरह से उसको कॉन्स्टिट्यूशन में से हटाया नहीं जा सकता। फॉर्मुलेट्स न्यू लॉज व्हेन द नीड अराइजेस। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं अब 10 साल पुराना लॉ अब इसमें काम नहीं हो रहा है, नाउ द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, तो हमें इसको एक नया लॉ लाने की ज़रूरत है, तो एक नया लॉ ले आ सकते हैं। रिपेल्स ओल्ड एंड इररिलेवेंट लॉज। अगर कोई लॉज है जैसे बहुत ही पुराना है एंड इट इज, अब वो बिल्कुल मतलब कुछ काम का ही नहीं रहा, उसकी वजह से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे किसी लॉज को हम रिपेल कर सकते हैं। अप्रूव द बजट। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्टेट का अपना 5 साल के लिए हर स्टेट का अपना अपना बजट बनता है। जैसे आपकी फैमिली में बजट होता है कि स्कूल के लिए इतना देंगे, रेंट के लिए इतना देंगे, वैन वाले को इतना देंगे, वेजिटेबल्स को इतना देंगे, मूवीज जाने के लिए इतना देंगे, सेम थिंग स्टेट का भी अपना अपना गवर्नमेंट का बजट होता है कि भाई हम एजुकेशन में, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, कि इसमें इतना इतना खर्चा करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट बजट को अप्रूव किया जाता है। मतलब हाँ ओके दिस मच मनी एवरीबडी अप्रूव एग्रीज, ओके अप्रूव करो। कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हर स्टेट के ऊपर जो कलेक्टर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो ठीक से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं, उसे भी वो लोग कंट्रोल करते हैं। Now, this is a picture of assembly hall. This is how an assembly hall looks. And the person sitting here in the middle, okay, so यहाँ पे जो बैठे हैं, that person will be the speaker or the deputy speaker. And one side will be the most probably all the existing जो political party जो जीत कर आई हैं वो होंगे, जो चीफ मिनिस्टर है उनके मिनिस्टर्स हैं वो होंगे। ऑपोजिट साइड में जो अपोजिशन है, जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसकी मेजॉरिटी नहीं आई, वो लोग यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, ओके, जो कि क्या हो रहा है आज के इसमें बात में चिप में क्या हुआ, वो सारा पेपर वर्क एंड रिकॉर्डिंग्स वो लोग करते हैं। दैट पीपल सिट देयर। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में क्या होता है, एनी लेजिस्लेटर कैन आस्क क्वेश्चंस, can give suggestions at the appointed time in the legislative assembly at the time of questioning, and can also present their own opinion or belief. Now what happens, there is a question hour. Okay, question hour मतलब that's the time when legislative जो MLAs होते हैं ना, उनको सबको टाइम दिया होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के खड़ा रह के कुछ भी बोलेगा, टाइम दिया होता है उनको, पहले से बताया जाता है कि भाई आपको इतना टाइम मिलेगा आपके सिटी या आपकी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए।
तो वो उस टाइम पे क्वेश्चंस पूछ सकता है, फिर सजेशंस अगर उसकी तरफ से कोई देनी है तो वो दे सकता है, और अगर उसको अपनी कोई ओपिनियन या अपनी कोई बात रखनी है तो वो भी दे सकता है। After that, concerned minister of that department answers the asked questions and gives clarification about necessary steps being taken. Now, for example, let's take an example कि एजुकेशन के लिए किसी लेजिस्लेटर को कोई क्वेश्चन है, ओके, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम है एजुकेशन के से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आवर में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इस प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, या वो सजेशन दे सकता है कि भाई हमारे यहाँ पे ना जो इस तरह के से स्कूल्स चला रहे हैं तो इसमें मिड डे मील नहीं मिल रहा है, इसमें हम ये कर सकते हैं, वट। उसके बाद जो कंसर्न मिनिस्टर है, द कंसर्न मिनिस्टर विल बी द एजुकेशन मिनिस्टर, he will give some clarifications, okay, this one we will do and that one we will do. He also guarantees the house to resolve the questions, और जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे लोगों को एक गारंटी देनी पड़ती है कि हाँ ये जो प्रॉब्लम हुई थी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके ऊपर हम ये काम करेंगे। Legislators can ask questions to ministers or even the chief minister through the speaker. तो MLAs हैं वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सीधा चीफ मिनिस्टर को भी पूछ सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं, दे नीड टू आस्क इन अ प्रॉपर वे। वो ये बोलते हैं कि स्पीकर सर मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉब्लम है, क्या ना क्या, आई वुड रिक्वेस्ट द नो आई वुड लाइक द चीफ मिनिस्टर टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन or my problem, something like that. So they cannot speak directly, they have to talk to the speaker. This happens in the parliament of the country and legislative assemblies of the state. So this is what about was legislature. Now the next topic is executive, which we will see in the next part of the chapter. Thank you.